क्या आप भी डलहौज़ी घूमने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है डलहौज़ी। यहाँ मन की शांति के लिए आदर्श जगह है। कहते हैं धरती पर स्वर्ग देखना है तो प्रकृति के सुंदर नज़ारों से बेहतर कुछ नहीं। प्रकृति की खूबसूरती न सिर्फ आंखों को सुकून देती है बल्कि दिल और दिमाग और मन को भी शांत और सौम्य बना देती है। ऐसा अनुभव लेने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, बस अपने जीवन से फुर्सत के कुछ दिन निकाल के और दिल्ली के समीप 10 घंटे की दूरी पर स्थित इस सुंदर व शांत जगह का सफ़र तय कराएं। हिमाचल प्रदेश का यह लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ की यात्रा पर्यटकों को बहुत पसंद आती है। डलहौज़ी चंबा जिले के लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिल स्टेशन धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम छोर पर स्थित है। डलहौज़ी की माल रोड भी किसी खूबसूरत दृश्य से कम नहीं। आप विशेष रूप से शाम के समय माल रोड पर घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। शाम के समय माल रोड दुकानों से बेहद जगमगाता है। यह डलहौज़ी में देखने लायक बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ हर समय सैलानियों की चहल पहल रहती है। रात के समय इस माल रोड की रौनक और भी बढ़ जाती है। यहाँ खाने पीने से लेकर शॉपिंग की हजारों दुकानें हैं, जहाँ शॉपिंग के शौकीन लोग लोकप्रिय हिमाचल सामान खरीद सकते हैं और खाने पीने के शौकीन लोग मोमोज जैसी छोटी छोटी चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। शानदार डलहौज़ी खाने पीने की चीज़ों का केंद्र होने के अलावा माल रोड एक खास वजह से भी डलहौज़ी में लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इस सड़क के किनारे आप बैठकर आराम कर सकते हैं और पूरे पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के लुभावने नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। डलहौज़ी का मॉल भी शॉपिंग के लिए मशहूर है। आप तिब्बती हस्तशिल्प शरणार्थी केंद्र में तिब्बती हस्तशिल्प और कालीन खरीद सकते हैं। गांधी चौक पर स्थित तिब्बती मार्केट एक और प्रसिद्ध शॉपिंग हब है। यहाँ पर्स, कालीन, गुड़िया और हस्तशिल्प जैसे कई तरह के तिब्बती उत्पाद मिलते हैं। दिल्ली से डलहौज़ी आप बस से भी जा सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 11 घंटे लगेंगे। अगर आप ट्रेन से जाएं तो आपको पठानकोट उतरना पड़ेगा और पठानकोट से आगे आप बस या फिर टैक्सी कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का शहर डलहौज़ी सर्दियों में अपनी रोमानियों पर होता है, जब बर्फ पहाड़ों पर ही ऊंची ऊंची पेड़ों और छतों पर भी अपनी ढाक जमा लेती है। उस समय इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि आप हिमाचल में नहीं बल्कि कहीं विदेश में घूम रहे हैं। सर्दियों में इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ टूरिस्टों की आवाजाही बढ़ जाती है। डलहौज़ी में आने वाले ज़्यादातर पर्यटक यहाँ गर्म कपड़े, चंबा जसिस एक तरह की मिठाई है। चंबा चुख लाल व हरी मिर्च से तैयार एक मिक्सचर है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चंबा शॉल, पीतल व तांबे से निर्मित कलाकृतियाँ खरीद से लेकर जाते हैं। डलहौज़ी में बने इस नए पार्क की तरफ हज़ारों टूरिस्ट आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप डलहौज़ी जा रहे हैं तो डिफेंस पार्क जाना ना भूलें। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय हिल स्टेशनों में शुमार डलहौज़ी पर्यटकों व स्थानीय लोगों के लिए डिफेंस पार्क नए आकर्षण के रूप में तेजी से उभर रहा है। धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के पश्चिम छोर पर स्थित डलहौज़ी पब्लिक स्कूल के कैंपस में स्थापित डिफेंस पार्क पर इस दिन टूरिस्टों का तांता लगा रहता है। पिछले साल करीबन 6 लाख टूरिस्ट इस पार्क को देखने के लिए आए थे। समुद्र तट से 6460 फुट ऊंचाई पर स्थित डलहौज़ी पर्यटक स्थल को मिनी स्विट्जरलैंड खजियार से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित इस डिफेंस पार्क को माताओं को समर्पित करते हुए विजी पार्क नामकरण किया गया। यह पार्क बंजर भूमि के बेहतरीन उपयोग का एक जीवित उदाहरण है। इस डिफेंस पार्क का उद्घाटन 15 अगस्त 2016 को तत्कालीन सेना प्रमुख सुनील लांबा ने किया था। विजी डिफेंस पार्क में सभी T-70 टैंक तथा दूसरे हाईटेक सैन्य उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ 1971 तक कारगिल की लड़ाई में भारत के विजय अभियान में अहम भूमिका अदा की थी। भारतीय सेना ने पाक को MiG-21 फाइटर एयरक्राफ्ट, T-55 2C लड़ाकू टैंक, जमीन से आसमान पर मार करने वाली मिसाइल डिफेंस पार्क को भेंट की। सुभाष चौक डलहौज़ी में एक लोकप्रिय स्थान है। यह वह जगह है जहां नेताजी बैठते थे और ध्यान लगाते थे। उनके सम्मान में इस जगह का नाम सुभाष चौक रखा गया है। ऐसे लोग डलहौज़ी में कम ही मिलेंगे जिन्होंने नेताजी को तब देखा था जब वह डलहौज़ी आए थे, लेकिन सुभाष बोस इस शहर की एक ऐसी कहानी है
जो कभी बूझ नहीं सकती। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर्यटन नगरी डलहौजी से गहरा नाता रहा है। डलहौजी में नेताजी जिस होटल व कोठी में ठहरे थे वे आज भी मौजूद हैं। उनके द्वारा प्रयोग किए गए टेप, बेड, कुर्सी सभी सामान रखा हुआ है। पर हालांकि नेताजी जिस कमरे में ठहरे हुए थे अब वहां जाना मना है और उस जगह की फोटो खींचना भी मना है। ऐसे लोग नहीं हैं अब जिन्होंने नेताजी को देखा था, लेकिन अपने बुजुर्गों से नेताजी की डलहौजी रहने के कई किस्से उन्होंने सुने। उन किस्सों को डलहौजी निवासी बड़े गौरव से सुनाते हैं। नेताजी लगभग 5 महीने यहाँ पर रुके थे। यहाँ की जलवायु में उन्हें कुछ राहत के पल मिले। नेताजी से जुड़े होने के कारण भी डलहौजी काफी विख्यात है। इस नगरी से नेताजी का काफी गहरा नाता रहा है।